अभी मैं जुहू में हूँ और जुहू में ये अमिताभ बच्चन का घर दिख रहा है जलसा। 3-4 दिन पहले मैं यहीं पे आके जो है एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हम लोगों ने बहुत भला बुरा अमिताभ बच्चन को कहा था और बहुत सारे लोगों ने भी सोशल मीडिया पे कहा, लेकिन उसका असर ये हुआ कि अमिताभ बच्चन ने वो एडवर्टाइजमेंट अब छोड़ दिया है। शाहरुख खान जिनका बेटा अभी ड्रग्स केस में पकड़ा कर अंदर गया है, अब आप गुटखा का प्रचार करोगे तो बेटा ड्रग्स का सेवन तो करेगा ही ना, तो आप भी गुटखा का एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो। सलमान खान जो सिग्नेचर का वो सिल्वर कोटेड इलायची का एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसका बंद होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे टीवी पे ऐड आता है कि आप शिखर खाओगे तो शिखर पे पहुंच जाओगे। गुटखा खाने से कोई शिखर पे पहुंचता है क्या? शाहरुख खान और अजय देवगन बीमल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सलमान खान सिग्नेचर का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो गुटखा है, लेकिन उसके जगह पे जो है किसी और प्रोडक्ट जैसे सिल्वर कोटेड इलायची के नाम से जो है एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन बिकता है गुटखा। और गुटखा से कैंसर होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम जिसे सुपरस्टार बनाते हैं उन्हें अगर पैसा मिल जाए तो वो कैंसर नामक बीमारी फैलाने वाले प्रोडक्ट का भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अमिताभ बच्चन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उन्हें जो पैसा मिला था उस पैसा को उन्होंने रिटर्न कर दिया है और एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया है। अब कमला पसंद के ऐड में अमिताभ बच्चन नहीं दिखेंगे। उन्होंने अपने 69वें जन्मदिन के अवसर पर ये फैसला लिया है और अपने ब्लॉग में इसके बारे में जानकारी भी दी। यही होता है छोटे और बड़े लेवल पे विरोध। छोटे लेवल पे विरोध हुआ सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त, और अमिताभ बच्चन के जो ट्विटर पे टॉप फैंस थे उन्होंने भी विनम्र पूर्वक आग्रह किया कि आप सुपरस्टार हैं, आप महानायक हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी जो आप कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिए। अमिताभ बच्चन ने उसका जवाब भी दिया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और कभी कभी पैसा मिलता है तो हम लोग बिना सोचे समझे ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। लेकिन 2 दिन पहले जो अमिताभ बच्चन जी का निर्णय आया वो काबिले तारीफ़ निर्णय है और उन्होंने सारे पैसे को रिटर्न कर दिया और अब वो कमला पसंद का ऐड नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं इस देश के कुछ और बड़े कलाकार जैसे अजय देवगन है, शाहरुख खान जिनका बेटा अभी ड्रग्स केस में पकड़ा कर अंदर गया है, अब आप गुटखा का प्रचार करोगे तो बेटा ड्रग्स का सेवन तो करेगा ही ना, तो आप भी गुटखा का एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो। सलमान खान जो सिग्नेचर का वो सिल्वर कोटेड इलायची का एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसका बंद होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे टीवी पे ऐड आता है कि आप शिखर खाओगे तो शिखर पे पहुंच जाओगे। गुटखा खाने से कोई शिखर पे पहुंचता है क्या? ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट है? और देश के कानून व्यवस्था को, देश के सुप्रीम कोर्ट को और देश के प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रोडक्ट से कैंसर फैलता है उसका सरगोशी प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे पहले आता था रॉयल स्टेज मेगा म्यूजिक सीडी। रॉयल स्टेज का आपने सीडी कभी देखा है क्या? नहीं। सरगोशी मतलब कि रॉयल स्टेज के दारू का एडवर्टाइजमेंट जो है ना मेगा म्यूजिक सीडी के नाम से किया जाता था। ब्लेंडर स्प्राइट का आता है मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन, पानी पीजिए, इंपीरियल ब्लू का पानी पीजिए, और प्रचार होता है दारू का। जैसे संजय दत्त भी एडवर्टाइजमेंट करते थे दारू का। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे पाबंदी लगना चाहिए। क्या होता है कि बड़े सुपरस्टार को छोटे छोटे लोग उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं और उस मुकाम तक पहुंचने के बाद ये लोग हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये देश जो है वो भावनाओं से चलता है और यहाँ के नेता, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहाँ के सुपरस्टार इस देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इन सब चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ़ काम है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो हम सभी ने सोशल मीडिया पे उनका जमकर विरोध किया था और इस देश के अखबार के पहले पेज पे जो है ना कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट आया था और बड़े बड़े अखबारों के पहले पेज पे आया था। अब ज़रा सोचिए, इस देश के अखबारों के पेज पे अगर कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट का ऐड आएगा तो क्या कैंसर के बारे में बताया जाएगा कि कैंसर किन किन चीज़ों से होता है? और कभी भी पेपर में या न्यूज़ में आपने देखा है क्या कि ये चीज़ें बताया गया हो कि गुटखा खाने से कैंसर होता है? नहीं, क्योंकि गुटखा का एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा इस देश के टॉप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आता है। इस वजह से ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती है।
हालांकि लोग कहते हैं कि पत्रकार बिक गए हैं, पत्रकार नहीं बिके हुए हैं। हाँ, कुछ मीडिया हाउसेस बिक गई है जो सही चीज़ों को नहीं दिखाती है। अमिताभ बच्चन जी एक साधारण परिवार के थे और वो चल के मुंबई में आए। हमारे जैसे अनेकों लोगों ने उन्हें महानायक बनाया। उनके अंदर जो है अपनी छवि देखी और लोगों ने सोचा कि अच्छे कलाकार हैं, इन्हें आगे लेके जाया जाता है, और उनकी बहुत सारी फिल्मों को लोगों ने हिट कराया। तो अमिताभ बच्चन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हिंदुस्तान के लोग इलाहाबाद की एक गलियों से निकला हुआ एक साधारण से व्यक्ति को सुपरस्टार और महानायक बना सकते हैं, तो आप भी हिंदुस्तान के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। और बाकायदा जब सोशल मीडिया पे जम के विरोध हुआ, अमिताभ बच्चन ने 2 दिन पहले जो है कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट करने से मना कर दिया। और जो एक हेवी अमाउंट, मतलब कि जितने भी इस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं उसका ऐड के लिए जो है सुपरस्टार को हेवी अमाउंट दिया जाता है, मोटा अमाउंट दिया जाता है। और जो भी हेवी अमाउंट था अमिताभ बच्चन ने उस अमाउंट को रिटर्न कर दिया है। इसके लिए अमिताभ बच्चन जी को एक बार तहे दिल से जय हिंद मैं कहता हूं। और मैं विनती कर रहा हूं इस देश के सभी सुपरस्टार से जो मादक पदार्थ या गुटखा का किसी और सरगोशी नाम से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो लोग इस प्रकार का ऐड छोड़ दें। अगर वो लोग इस प्रकार का ऐड करते हैं तो आप सभी कभी भी उन कलाकारों का फिल्म ना देखें। और उस टाइप के कलाकार अगर दूसरे प्रोडक्ट का भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो आप विरोध करें, ताकि अगर कोई गुटखा छाप हीरो निकलेगा, दारू छाप हीरो निकलेगा, तो दारू का तो ऐड कर पाएगा, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट का ऐड उसे नहीं मिल पाएगा। और जब उसकी फिल्में लगातार फ्लॉप होनी शुरू हो जाएगी तो गुटखा वाले भी जो है उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। तो इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा, हम सभी को सोचना होगा और गलत को जम कर गलत कहना होगा। मैं यहीं पे खड़ा होके आज से 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और जमकर विरोध किया था कि बंद होना चाहिए कमला पसंद का ऐड किसी भी हाल में, क्योंकि अमिताभ बच्चन प्लस पोलियो का ऐड करते थे और इस देश को महामारी से बचाने का एडवर्टाइजमेंट करते थे, तो फिर बीमारी का प्रचार कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आके चिल्लाया था, कुछ लोग आके मेरे से संपर्क किए थे, उन्होंने कहा था कि आप 2 से 3 दिन बाद इस वीडियो को डालना, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम आपको फ़ोन करके कुछ इसके बारे में बताएंगे। हालांकि हमें मैसेज भी आया और अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट छोड़ भी दिया। तो चलिए अब हम इस देश के उन कलाकारों से विनती करते हैं, चाहे वो साउथ के कलाकार हो, चाहे पंजाबी कलाकार हो, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार हो, और चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के हो या किसी और इंडस्ट्री के कलाकार हो, उन सभी से विनम्र पूर्वक आग्रह है कि वे लोग कभी भी किसी दारू वाले प्रोडक्ट का सरगोशी एडवर्टाइजमेंट और किसी गुटखा का सरगोशी एडवर्टाइजमेंट ना करें। सही प्रोडक्ट का आप लोग एडवर्टाइजमेंट करें, देश के सभी लोग आपके साथ हैं। गलत प्रोडक्ट का अगर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया तो देश के लोग विरोध करेंगे। अभी मैं मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के सामने हूं और ये पीछे जो दिख रहा है वही अमिताभ बच्चन का घर है, जलसा। और घर के ऊपर प्लास्टिक का तिरपाल का इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक का तिरपाल देखकर आप लोग घबराना मत, क्योंकि मुंबई में पुराने घरों को बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और बारिश के समय में इन प्लास्टिकों को लगा दिया जाता है ताकि जो है घर को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। और अमिताभ बच्चन ने जो कमला पसंद का ऐड किया था उसका हम लोगों ने जमकर विरोध किया, तो अब ऐड वो छोड़ चुके हैं, तो इसका तारीफ़ भी होना चाहिए। और इस देश के बाकी सब कलाकारों से विनती है कि अमिताभ बच्चन से कुछ सीखें, और अगर आपने गलती से किसी गुटखा का या दारू का सरगोशी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया है तो उसे बंद करें। और किसी भी प्रकार का महामारी बीमारी इस देश में फैलाना आपका दायित्व नहीं बनता है, आपका कर्तव्य नहीं बनता है, तो इस पर रोक लगना चाहिए। बाकी इस देश के सभी लोग आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। अमिताभ बच्चन के घर के सामने से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।